हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बुढ़ापा और पेंशन। आज रीना बहुत समय के बाद अपने मायके जा रही थी। जब उसके पापा इस दुनिया से गए थे तब वह अपनी मम्मी के पास 15 दिन रहकर आई थी। अब मुंबई में रहने के कारण छोटी बच्ची के साथ बार बार सफ़र करना आसान नहीं था। अब मेरी बिटिया 2.5 साल की हो गई थी, इसलिए सासू माँ कहने लगी, जाओ बहू, कुछ दिन अपनी माँ के पास रह आओ। मायके में उसकी माँ, भैया आकाश, भाभी वीना और 5 साल का भतीजा चीकू है। उसने चलने से पहले माँ को टेलीफोन करके बता दिया था। जब मैं ट्रेन से उतरी तो भैया मेरा इंतजार करने लग रहे थे। माँ मुझे देखकर तो खुशी के मारे रोने ही लगी और खुशी तो अपनी नानी की गोदी में जाकर बैठ गई। भाभी चाय नाश्ता ले जाए समय चाय नाश्ता कर बच्चे आपस में खेलने लगे। मैं और मम्मी बातें करने लग गई। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई। दीदी आप आराम कर लीजिए, और मम्मी के हाथ में 100 का नोट देकर बोली, मम्मी जी कोई सब्जी वाला आए तो सब्जी ले लेना। ठीक है बहू। भाभी के जाने के बाद मैंने पूछा, मम्मी भाभी आपको पैसे क्यों देकर गई। वह बेटा आप घर वही संभालती है, घर खर्च वही रखती है। तेरे पापा के जाने के बाद के कुछ समय बाद कहने लगी, मम्मी अब आप क्यों परेशान होते हो, आपको 2 रोटी चाहिए, मिल जाएगी। यह क्या बात हुई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस घर पर दुकान पर कब्जा जमाई बैठी है वह आपके और पापा की मेहनत का फल है। शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं बेटिया, मुझे क्या चाहिए। रात के खाने से पहले मम्मी दवाई लेने लगी तो वह हाथ से छुटकर ज़मीन पर गिर गई। तो मैंने कहा, मम्मी दूसरी गोली ले लो। तो कहने लगी, अरे कुछ गंदा नहीं होता, साड़ी के पल्लू से पूछ कर ले लेती है। मैं देखती रह गई। मेरी माँ की इतनी सफाई पसंद थी, समय ने क्या कर दिया। मैंने अब धीरे धीरे गौर किया। माँ को गली में आने वाले एक दो जैसे गोलगप्पा कुल्फी बड़ी पसंद थी। हर रोज नहीं पर कभी कभी खा लेती थी। आज फिर गोलगप्पे वाला आया तो मैंने कहा, चलो मम्मी पहले गोलगप्पे खाएंगे फिर कुल्फी वाला आएगा। तो कुल्फी भाभी और चीकू बाजार गए थे, मैं 4 प्लेट बनवा कर ले आई। माँ पे मन भर के खाएंगे। खुशी के बिना मिर्च के थे वह उसको दे दी। माँ कहने लगी, बिटिया तुम खा लो। नहीं मम्मी आप भी खाओ। फिर पता नहीं एकदम से मम्मी को क्या हुआ, मैंने 2 या 3 ही खाए थे, मम्मी सारे खा गई। मेरी आंखों में पानी आ गया कि मेरी माँ इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरस रही है। तो मैं माँ को कसम देकर पूछा तो कहने लगी, बेटा आकाश तो बहू के हाथ में खर्च देता है और मुझे बहू से 10-20 रुपये मांगते हुए शर्म आती है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद वीना ने आकाश से कहकर मेरे सारे पैसे बैंक में डलवा दिए। घर पर रखकर क्या होगा, बैंक में ब्याज तो मिलेगा, जब जरूरत होगी तो मम्मी मंगवा लेगी। अब क्या कहकर मंगवा, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। मम्मी मैं भैया से बात करूँ ना बेटा, 2-4 दिन के लिए आई हो, मैं नहीं चाहती तुम्हारी आपस में कोई तकरार हो। वैसे मुझे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस अपने हाथ में थोड़े बहुत पैसे हों तो बात अलग रहती है। तुम चिंता मत करो, मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं आकाश से कह दूंगी। पर तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, कहकर कसम दे देती है। इतने दिनों में आई है, आराम से रह, खुशी खुशी अपने ससुराल जा। पर वह माँ है तो मैं भी तो बेटी हूँ। उसे पता था अगर वह कुछ पैसे देने की कोशिश करेगी तो माँ उसे नहीं लेगी। माँ ने कसम देकर चुप करवा दिया, पर अपने मन को कैसे समझाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिससे वह कोई बात नहीं छुपाती थी। दोनों एक दूसरे की बातें अपने तक ही रखती थी। मैं उससे फ़ोन पर बात करके मिलने जाती हूँ, अपने मन की बात उससे कहती हूँ तो वह कहती है, रीना मेरी माँ के साथ भी यही हाल था। आजकल पता नहीं बेटे बहुओं को क्या होता जा रहा है, इसलिए मैंने अपनी मम्मी की बुढ़ापे वाली पेंशन शुरू करवाई। 2,000 रुपये हाथ में हो तो इंसान को मन नहीं मारना पड़ता। हम देना चाहें तो मम्मियाँ लेती नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है रूपा, मेरी मम्मी का भी खुलवा दो। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। आंटी जी का आधार कार्ड वगैरह दे देना। 15 दिन में खाता खुल जाता है और अगले महीने से पैसे आने की बात करते हैं। हर महीने 2,000 रुपये मिलते थे। कुछ महीनों बाद बहू की नज़र गई। आजकल पोता दादी के कुछ ज़्यादा ही चिपका रहता है तो वह पूछती है, क्या बात चीकू, आजकल दादी पर बड़ा ही लाड़ आ रहा है तुझे। दादी मुझे गोलगप्पे भी खिलाती है, आइसक्रीम भी खिलाती है, कभी कभी झूले वाले से झूला भी झुला देती है। तो बहू सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं तो पैसों का पूरा हिसाब रखती हूँ तो मम्मी जी के पास पैसे आते कहाँ से हैं। एक दिन वे नहाने गई थी तो बहू उनकी अलमारी खोलकर देख लेती है और सब समझ जाती है। रात को पति को बताती है तो आकाश अपनी माँ के पास आकर कहता है, मम्मी सच सच बताना, आपने बूढ़ों वाली पेंशन लेनी शुरू करी है। एक बार तो वह शक पका जाते, फिर कहती है, हाँ माँ क्या कमी रखी मैंने आपकी सेवा में जो आपने ऐसा काम किया। किसी को पता चलेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। कुछ करने से पहले सोच तो लेती, इतने समय का जमा हुआ लावा फूट पड़ता है। मैं सोचती, अरे तुम्हारे पापा के जाते ही सारा खर्चा तुमने बहू को देना शुरू कर दिया।
इंसान को जीने के लिए सिर्फ दो रोटी ही नहीं, दवाई भी चाहिए होती है। तुम्हें नहीं पता, बूढ़ों का और बच्चों का मन एक जैसा होता है। अरे कितनी मुसीबत से मन मारकर तुम दोनों भाई बहनों को पाला था। जब काम शुरू किया था खर्चा भी मुश्किल से निकलता था। दुकान खरीदने के लिए मेरे पास जो भी जेवर था सारा तुम्हारे पापा को दे दिया था। अब सुख के दिन आए तब तुम्हारे पापा का साथ छूट गया। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे वह तुम्हारी पत्नी ने जरूरत के समय काम आ जाएंगे कहकर बैंक में डलवा दिए। तुमने कभी माँ के हाथ पर 2-4 रुपए रखकर देखे? बस पत्नी को खर्चा दे दिया, हो गई जिम्मेवारी पूरी। दवाई खत्म हो जाती है, 4-4 दिन नहीं मंगवाती। 100 रुपये सब्जी के लिए देते तो उसका भी हिसाब ले लेते। कहने को तो पेंशन गरीबों के लिए होती है, पर किसी को क्या पता बड़े घर के बड़े बूढ़ों का हाल उनसे भी बुरा है। तो आकाश वीना से कहता है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें पता है ना कि पापा के जाने के बाद मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी हो गई है। रात को थका हुआ आता हूँ तो खाना खाते ही सो जाता हूँ। गलती तुम्हारी भी नहीं है माँ, मेरी है। पहले मेरा फर्ज बनता है उनके लिए, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब आकाश माँ को खर्च के लिए हर महीने अलग से पैसे देता और उनकी सारी जरूरत का ध्यान भी रखता था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।